खगड़िया में पत्रकारों का एग्जिट पोल क्या बताता है? कुल 4 सीटें वहां पर आती हैं, तो खगड़िया जिले में कुल 4 सीटें आती हैं। यहां पर एनडीए को 3 सीटें, महागठबंधन को 1 सीट खगड़िया जिले में जाती हुई नजर आ रही है। खगड़िया अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। यहां पर दिग्गजों के बड़े बड़े रैली और रोड शो भी हुए थे। अब आपको लेकर चलते हैं मुंगेर। वहां पर भी हमने कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम किया था। एनडीए 2 पर, कड़ी टक्कर 1 पर, महागठबंधन फिलहाल अभी इसमें खाता नहीं खुल रहा है। कड़ी टक्कर वाली सीटें अगर जीत लेता है तो खाता खुल सकता है। मुंगेर में कुछ लोगों ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देख रखे होंगे, किसका क्या होगा हाल ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल यहां पर 3 में से 2 एनडीए और 1 पर कड़ी टक्कर। अब आपको लेकर चलते हैं तारापुर। सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में एमएलसी रहे, डिप्टी सीएम बने। सम्राट चौधरी की सीट पर क्या हाल है? मैंने इनका इंटरव्यू भी किया था, मेघा ने भी इंटरव्यू किया था। कई कड़े सवालों का सामना भी नेताजी को करना पड़ा था, लेकिन तारापुर सीट आराम से जीतते हुए सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं। बिहार में डिप्टी सीएम है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है और सम्राट चौधरी तारापुर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अगले जिले में लेकर चलते हैं मुजफ्फरपुर। लीची आपने खूब खाई होगी मुजफ्फरपुर की, लेकिन आंकड़ा देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर में कुल 11 सीटें हैं, 5 पर एनडीए, महागठबंधन 4 पर, 2 सीटों पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। यानी कि यहां पर भी मुकाबला लगभग बराबर, थोड़ा सा एनडीए के लिए एक बेहतर स्थिति आप जरूर बोल सकते हैं। मुजफ्फरपुर की 11 सीट पर टक्कर। दरभंगा देखिए, यहां पर भी हमने कार्यक्रम किया था। 10 सीटें एनडीए 6 पर, महागठबंधन 4 पर, यानी कि यहां पर एनडीए के लिए थोड़ी बेहतर स्थिति जरूर है। हालांकि क्लीन स्वीप का बार बार दावा किया जा रहा था। दरभंगा में कुल 10 सीटें एनडीए 6 पर, महागठबंधन 4 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। वीवीआईपी इलाका भी है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा था भारतीय जनता पार्टी ने। अब उनका हाल देख लेते हैं, मैथिली के लिए स्थिति क्या है। तो यहां पर मैथिली फिलहाल अलीनगर से हारती हुई नजर आ रही हैं। चुनाव के ठीक पहले मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना अंगोछा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया था। मैथिली ठाकुर लेकिन अलीनगर से हार रही हैं। और वैसे भी आपको बताते चले, आरजेडी का ये एक तरह से गढ़ कहा जा सकता है अलीनगर, और पिछली बार वीआईपी के खाते में गया था। इस बार एक ब्राह्मण चेहरे को चुनावी मैदान में आरजेडी ने उतारा है। तो फिलहाल मैथिली ठाकुर अलीनगर से हारती हुई नजर आ रही हैं इस समय। अलीनगर जो कि दरभंगा की एक वीवीआईपी सीट में से एक है। और अब आगे बढ़ते हुए एनडीए आगे निकल गया है। शुरुआत में एनडीए पीछे था, 143 में से एनडीए 66 पर, महागठबंधन 61 पर। 143 सीटों में 16 पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। पत्रकारों के एग्जिट पोल में एनडीए आगे निकल गया है, लेकिन अभी फाइनल आंकड़ा आना अभी बाकी है, क्योंकि 243 में से 143 के आंकड़े रखे आपके सामने। अभी पूरी 100 सीटों पर किसमें कितना टक्कर, किसमें कितना बड़ा और कड़ा मुकाबला, वो आंकड़े अभी आने बाकी हैं। कट्टे का भी जिक्र देखा हमने कि कट्टा सिर पर रखकर कैसे तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से मुख्यमंत्री वाली कुर्सी छीन ली, ये भी चुनाव में खूब गूंजा। जंगल राज के मुद्दे को उठाया गया, पलटवार आरजेडी की ओर से महाजंगल राज करते हुए कहा गया। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव कई मायनों में अपने आप में दिलचस्प रहा। लेकिन अभी तक जो आंकड़ा आपके सामने रखा है, महागठबंधन 61, एनडीए 66, 133 सीटों पर, 243 में से 143 सीटों पर यहां के आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं। अब सीधे मनोज कुमार जी आपके पास आते हुए क्या बताता है? देखिए, आंकड़े जो है, जो हम लोग अनुमान लेकर चले थे, लगभग उसके करीब आप आते जा रही हैं। हाँ, ये कहूंगा कि सीट टू सीट जब आप जा रही हैं और उस पर डिस्ट्रिक्ट वाइज देख रही हैं, तो कहीं मुझे लगता है कि ये आंकड़ों में कहीं एक में अधिक हूं या कहीं में पिछड़ रहा हूं, जो आपके आंकड़े हैं। लेकिन जब फाइनल आंकड़े की तरफ आप बढ़ रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप भी वही दिखेगा जो मेरे आंकड़े में आए हैं। अभी तो 100 सीटें बाकी हैं जी, लेकिन मुझे तो 2020 वाली ही परिस्थिति नजर आ रही है अभी तक। अब जैसे अलीनगर तो 2020 वाली परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अलीनगर का है, जिसमें मैथिली ठाकुर का है। जब भी पत्रकारों और वहां के इन्फ्लुएंसर से हम लोग बात करते थे, तो हमेशा उन्होंने बोला है कि मैथिली यहां से चुनाव हारेंगी। लेकिन जब हम लोग महिलाओं के बीच में गए, तो लोग उसको बहुत सम्मानित तरीके से उस बेटी को देखते थे और कहते थे कि ये हमारे क्षेत्र की बेटी है और इसे हमें जिता कर लेना है। लेकिन पत्रकारों के आंकड़े में वहां पे हम लोगों के बीच में भी वो हारते हुए दिखी थी। लेकिन जब हम लोग डाटा कंप्लीट करने के लिए जातीय गणित हो सकता है, क्योंकि आरजेडी का एमवाई वोट अपने पास पहले से ही उनके तरफ है, और वहीं दूसरी तरफ अगर एक ब्राह्मण चेहरा उतार देते हैं तो फिर अपर कास्ट का भी वोट अपनी तरफ करने की कोशिश आरजेडी की ओर से। क्या इसका फायदा आरजेडी को मिल रहा है? अलीनगर कुल 10 सीटें हैं। कुल 10 सीटों में से देखिए, यहां पर एनडीए 6 पर, महागठबंधन 2 पर, कड़ी टक्कर सिर्फ 2 पर। एक समय में सारण लालू प्रसाद यादव का गढ़ हुआ करता था,
लेकिन बाद में वो एनडीए बीजेपी में कन्वर्ट हो गया, बीजेपी का गढ़ बन गया। और सारण में आप देख रहे हैं कुल 10 सीटें हैं, जिनमें एनडीए 6 पर, महागठबंधन बहुत पीछे 2 के साथ, और कड़ी टक्कर यहां पर 2 पर देखने को मिल रही है। तो अगर बांट भी दे एक सीटें कड़ी टक्कर वाली, तो 7 एनडीए को आ जाती हैं, 3 महागठबंधन को। अब सारण में, छपरा में खेसारी लाल यादव जाकर, हमने जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे, आधी रात को 1:30 बजे हमने इंटरव्यू किया था, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल भी उनका इंटरव्यू हुआ था। अब देख लेते हैं खेसारी लाल यादव का क्या हाल है छपरा में। तो छपरा में कड़ी टक्कर है। खेसारी लाल यादव, जिस दिन नामांकन होना था, एक दिन पहले ही आरजेडी ने मनाया कि भैया पत्नी नहीं लड़ सकती हैं तो आप ही उतर जाओ चुनावी मैदान में। रात भर खेसारी लाल यादव ने मंथन किया, जो उन्होंने हमारे इंटरव्यू में बताया। और फिलहाल भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की छपरा सीट पर फिलहाल कड़ी टक्कर है, यानी कि खेसारी जीत भी सकते हैं और खेसारी हार भी सकते हैं। खेसारी लाल यादव को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नचनिया जैसे शब्द का इस्तेमाल भी किया था, जिसको लेकर बड़े आग बबूला हुए थे खेसारी लाल यादव। फिलहाल कड़ी टक्कर में वो फंसे हुए अपनी सीट पर। राहत मिथिला और तिरहुत क्षेत्र की चर्चा आपने की है, वहां से मिल रही है एनडीए को। पिछली बार एनडीए को समस्तीपुर में 5 सीट मिले थी और महागठबंधन को 5-5। इस बार 2 सीट और बढ़ते हुए दिखाया जा रहा है। आप याद कीजिए 2015 में खाता नहीं खुला था समस्तीपुर में, 2020 में 5-5 की बराबरी रही, अभी 2 सीटें बढ़ रही है, दरभंगा में सीटें बढ़ रही है, पटना में स्थिति पलट गई है। मामला 9-5 का था, वो 9 अब एनडीए की ओर आ रहा है, 5 महागठबंधन की ओर जा रहा है। भोजपुर में मामला उलट रहा है, 5 और 2 का मामला था, 5 महागठबंधन को जा रहा था, अब 5 एनडीए को आ रहा है। तो ये जो तस्वीरें बदली है इसको लेकर के है। लेकिन हाँ, चिंता की बात है कि भागलपुर में अभी जो बढ़त दिखाई जा रहा है उसमें 1 सीट कमते हुए दिखाया जा रहा है एनडीए को, 1 सीट बांका में कमते हुए दिखाया जा रहा है। तो उन इलाकों में 1-1 सीट अगर कम रहा है तो एनडीए बांका में तो आप देखें ना, एनडीए तो यहाँ पर अच्छा कर रहा है, वो महागठबंधन का तो खाता भी नहीं खुल रहा है। जबकि बांका की 1 सीट, चूंकि मैंने वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी, अब वो यादवों के यादव बहुल सीट है बांका की। सांसद जी जेडीयू से सांसद हैं, बेटे को आरजेडी से टिकट दिलवा दिया है, तो उनके लिए तो बहुत बेहतर स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अभी तक का आंकड़ा बता रहा है कि बांका में खाता नहीं खुल रहा है महागठबंधन का, हालांकि 2 पर कांटे की टक्कर जरूर है। पिछली बार एनडीए को वहां 4 सीटें मिली थी, महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिली थी। इस लिहाज से देखें, अगर 3 सीट पर बढ़त है एनडीए को तो 1 सीट कम रही है। भागलपुर में 1 सीट कमती हुई दिख रही है। हाँ, एक जल्दी से टिप्पणी आपकी, एक जल्दी से टिप्पणी अक्षत। जो भी अभी आंकड़े आ रहे हैं एक्सपेक्टेड लाइंस में ही थे। जैसा मैं पहले आपसे मतलब बोल रहा था, जैसे ही तिरहुत का क्षेत्र आएगा तो एनडीए को यहाँ से लीड मिलना चालू हो जाएगी। हमने जो भी मतलब स्टार्टिंग की थी नीचे वाले क्षेत्रों से करी थी, तो जहाँ पर एमजीबी थोड़ा सा एनीवे स्ट्रॉन्ग रहता है। तो मेरे को उम्मीद है ये अभी जो भी लीड दिखा रहे हैं होल्ड रहेंगी एनडीए के लिए, और एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ 120 से तो ऊपर ही जाना चाहिए, 25-30 के आसपास। ये जो यहाँ पे बेहद दिलचस्प है। अब पत्रकारों का ये एग्जिट पोल क्या बता रहा है, अभी तक के आंकड़े आपके सामने हैं। 222 में से भारतीय जनता पार्टी जेडीयू गठबंधन 110 पर पत्रकारों के एग्जिट पोल में, जबकि 81 के साथ जो आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन है वो काफी ज्यादा पीछे इस समय दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी तकरीबन 20 से ज्यादा कुछ सीटें ऐसी महत्वपूर्ण है जिनका आंकड़ा आना बाकी है। 243 में से ये 20 सीटें किसकी बनवाएंगी सरकार, फाइनल आंकड़ा रखेंगे आपके सामने। हमारे साथ जो पत्रकार मौजूद हैं इनके आंकड़े पर भी करेंगे चर्चा।